प्रश्न ये है कि मतलब पिछली क्लास में मैंने तुम्हें जो वोल्ट मीटर और अमीटर पढ़ा था उसको आगे अपन कर रहे हैं। एक सवाल मिक्स टाइप का कर रहे हैं जिसमें डिवीजन वगैरह दे रखे हैं। तो एक धारा मापी है अपने पास, उसके पैमाने में 100 बराबर खंड है, ठीक है। उसकी धारा सुग्राहिता, अब सुग्राहिता अगर मान लो कभी समझ में नहीं भी आया भाई क्या होता है, तो यहाँ यूनिट देखो 10 डिवीजन प्रति मिली एम्पियर तथा विभव सुग्राहिता 2 डिवीजन प्रति मिली वोल्ट है। 5 एम्पियर परास का अमीटर बनाना है। 5 एम्पियर परास मतलब पूरे 100 डिवीजन तक चल जाए अपनी सुई, है ना, क्योंकि 100 डिवीजन है उसमें। तो 5 एम्पियर परास का अमीटर बनाइए। 1 डिवीजन प्रति वोल्ट, ये वोल्ट लिखा हुआ है, VOLT कर देता हूँ पूरा। 1 डिवीजन प्रति वोल्ट का वोल्ट मीटर बनाइए। तो 1 डिवीजन 1 वोल्ट में, तो 100 डिवीजन में कितने वोल्ट होंगे, तो उससे परास मिल जाएगी तुम्हें। करो, देखो धारा मापी में 100 खंड बराबर है और 10 डिवीजन में 1 मिली एम्पियर जारी है। 10 डिवीजन 1 मिली एम्पियर, तो 20 डिवीजन 2 मिली एम्पियर, 30 डिवीजन 3 मिली एम्पियर। 100 डिवीजन में कितनी जाएगी, फुल स्केल में कितना जाएगा, मैक्सिमम कितना जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम 100 खंड है, तो 100 खंड में मैक्सिमम कितना जा सकता है बताओ, 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर तक जा सकता है। 100 डिवीजन में 10 मिली एम्पियर जा सकती है, यानी कि गैल्वेनोमीटर की परास मिल गई मेरे को, धारा की परास। भाई इसमें अधिकतम 10 मिली एम्पियर तक जा सकता है, ठीक है। 100 डिवीजन तक है क्योंकि उसमें रीडिंग। बाईपास बनाओ, क्योंकि अपने को टोटल कितना चाहिए, 5 एम्पियर। 5 एम्पियर परास का, तो 10 मिली एम्पियर परास ये ले ली अपन ने गैल्वेनोमीटर की, इसमें 5 एम्पियर भेजा, ये 5 एम्पियर। गैल्वेनोमीटर में से अधिकतम 10 एम्पियर जा सकती है, इधर से अधिकतम 5 एम्पियर तक भेजनी है। 100 डिवीजन में, 100 डिवीजन में इधर 10 मिली एम्पियर गई, इधर 5 एम्पियर आई, इधर अपन ने जो है बची हुई 5 मिली एम्पियर, नहीं 5 एम्पियर, यानी कि 5000 माइनस 10 मिली एम्पियर। 1 एम्पियर में 1000 मिली होंगे, मिली मतलब 1/1000, है ना। चलिए यहां तक हो गया, अब आगे करो। अब दोनों के सिरों पे विभवांतर बराबर कर दो। मैंने यहाँ वो नहीं दिया क्या यार, उसके प्रतिरोध नहीं दिए क्या, प्रतिरोध यहाँ दे नहीं रखा है, प्रतिरोध निकालना पड़ेगा अपने को। RG शंट निकालने के लिए अपने को RG चाहिए, ये शंट है अपना और ये अपना RG है। चलो पहले RG निकालते हैं। चलो दूसरे प्रश्न में देखो, इधर दूसरे वाले में देखो, क्योंकि विभव का भी हिसाब किताब देखना पड़ेगा। 2 डिवीजन में 1 मिली वोल्ट, 2 डिवीजन 1 मिली वोल्ट, तो 100 डिवीजन यानी कि 50 से गुणा किया, 100 डिवीजन में कितने हो जाएंगे, 50 मिली वोल्ट, ठीक है। यहां से अब मुझे जो है विभव मिल जाएगा। विभव क्या, वो क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। देखो 10 मिली एम्पियर 50 मिली वोल्ट, V बराबर IR लगाओ गैल्वेनोमीटर के लिए। गैल्वेनोमीटर के लिए V बराबर IR अप्लाई करते हैं। यहाँ ऊपर कर देता हूं, मैं ये प्रश्न मिटाना नहीं चाह रहा, इसलिए मैं यहाँ ऊपर कर देता हूँ। गैल्वेनोमीटर में जब 100 डिवीजन जा रहे हैं तो धारा 10 मिली एम्पियर है, जबकि विभव उसके सिरों पर जो विभव आ रहा है वो 50 मिली वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो V बराबर यानी कि 50 मिली वोल्ट बराबर I कितनी है गैल्वेनोमीटर में से, I इतनी है, और R गैल्वेनोमीटर का मान लो RG है। ये M से M कट गया, मिली से मिली कट गया, V/I की वैल्यू आ जाएगी 5 ओम। RG कितना आ जाएगा यहाँ से, 5 ओम। देखो किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लेना मेरे से। RG मिल गया, बस अब शंट निकालना है। शंट निकालो। अब जगह कहाँ बच रही है, यहाँ रही जगह, यहाँ पे निकालता हूँ शंट। शंट के लिए क्या करें, बस दोनों के सिरों पे विभवांतर बराबर कर दो। तो 5000 में से 10 कम करो, तो ये हो जाएगा 4990 इंटू S बराबर, इधर कितना है 10 मिली एम्पियर, मिली में ही चल रहा है पूरा काम अपना। 10 मिली एम्पियर इंटू RGB आया अपने पास 5। मुझे निकालना है S, तो यहाँ से S कितना आया, 0 से 0 उड़ जाएगा,
और एस का जो मान आएगा वो आएगा 5 डिवाइडेड बाय 499, 499। जगह की कमी के कारण थोड़ा ऐसा लिखना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि मैं ऊपर मिटाना नहीं चाह रहा हूँ, है ना। एस का मान निकालो, ये 490 इंटू 5 लिखा है, नहीं ये तो एस लिखा है, ये है एस शंट, ठीक है, ये एस है और ये 5 है। बस आगे एस की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन दिस, एस मिल जाएगा मुझे 5 डिवाइडेड बाय 499। 499 को अगर मैं लगभग 500 मान लूंगा तो ये लगभग 1/100 बनेगा। एस का मान 1/100 का मतलब हो गया लगभग लगभग कितना हो गया, 1/100 10 की घात -2 हो गया, है ना, इस तरह से। एक डिवीजन 1 वोल्ट में, तो 100 डिवीजन में कितने वोल्ट हुए, 100 वोल्ट, यानी कि 100 वोल्ट परास है अपने पास, ठीक है। 100 वोल्ट की परास का वोल्ट मीटर बनाना है, बना देंगे साहब। ये गैल्वेनोमीटर आया, इसका प्रतिरोध 5 ओम है, यहाँ पे मान लो उच्च प्रतिरोध R लगाया, इसमें से धारा कितनी जा सकती है अधिकतम, निकाली थी ना अपन ने, कहाँ गई, 10 मिली एम्पियर, इसमें से 10 मिली एम्पियर धारा जा सकती है। ओके, तो V बराबर IR, V कितना होना चाहिए, 100 वोल्ट बराबर I धारा 10 मिली एम्पियर, ठीक है, यानी कि 10/10,000 1000 एम्पियर इंटू R में मैं क्या लिखूंगा, G प्लस R, मतलब जी आर जी, इसका प्रतिरोध आर जी जो कि 5 ओम आया था, 5 ओम प्लस आर ये आया था। इसको हल करो तो ये हो जाएगा मेरे पास आर बराबर 10,000 माइनस 5, यानी कि 9,995 ओम। विभव मापी पोटेंशियोमीटर कहते हैं इसको, और ये बेसिकली एक तार होता है, पूरा खेल एक तार का है ना। मैंने तुमसे कहा भी था कि YouTube वगैरह पे देखना पोटेंशियोमीटर कैसा होता है, दिखने में क्या है। तो बेसिकली पोटेंशियोमीटर जो होता है ना, बेसिकली एक तार है, ये एक तार होता है, पतला तार, जिसका प्रतिरोध उच्च होता है, उच्च प्रतिरोध का तार होता है ये। और इसको अपन बोल सकते हैं कि ये एक आदर्श वोल्ट मीटर की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट अपन ये लिखेंगे इसमें कि यह आदर्श वोल्ट मीटर की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि यह उस परिपथ से धारा नहीं लेता जिसमें गणना सही लिखा ना, ये बिंदी नहीं आएगी, गणना करने के लिए लगाया जाता है। देखो वोल्ट मीटर क्या करता है, जैसे मान लो कोई प्रतिरोध है, प्रतिरोध में से धारा जा रही है आई, वोल्ट मीटर को अपन क्या करते हैं, इसे सिरों पे वोल्ट मीटर लगाते हैं, ठीक है। इसको रीडिंग लेने के लिए थोड़ी सी धारा चाहिए होती है। अगर इसमें धारा ही नहीं जाएगी, जो अपन वो गैल्वेनोमीटर बनाते हैं और उच्च प्रतिरोध लगाते हैं और ये आईजी जो भेजते हैं, अगर इसमें आईजी जाएगी ही नहीं तो ये रीडिंग कैसे लेगा। आदर्श वोल्ट मीटर अगर है, मान लो अनंत प्रतिरोध लगा दूंगा ना, तो उसमें धारा ही नहीं जाएगी, धारा नहीं जाएगी ना, तो वो रीडिंग ही नहीं देगा। तो चाहे छोटी सी बहुत मिली एम्पियर में धारा भेजें, धारा की आवश्यकता होती है। अगर ये थोड़ी सी धारा भी लेता है तो वो आदर्श नहीं रहा फिर, और थोड़ी सी धारा इसको लेनी ही पड़ेगी। अगर ये धारा नहीं लेगा तो रीडिंग ही नहीं दे पाएगा। तो मामूली सी एरर तो यहाँ पे आएगी ही आएगी, ये बात पक्की है, ठीक है। पर विभव मापी जो होता है ना, इसकी खास बात ये होती है कि
ये आदर्श वोल्ट मीटर, अगर तुम प्रैक्टिकल सही कर रहे हो तो ये बिल्कुल आदर्श वोल्ट मीटर की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, यह धारा मापी के जीरो डिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। अब ये जीरो डिफ्लेक्शन का सिद्धांत क्या है ये भी बताएंगे। यह है, लिखते जाना, धारा मापी के शून्य डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन की हिंदी विक्षेप, शून्य विक्षेप के सिद्धांत पे काम करता है, पर कार्य करता है। ठीक है, अब सबसे पहले ये बात करते हैं कि विभव मापी है क्या। ठीक है, मैं इसको मिटाऊंगा। बात चल रही है विभव मापी की, और विभव मापी में अभी तक मैंने क्या बताया है कि ये आदर्श वोल्ट मीटर होता है। अब वोल्ट मीटर मतलब ये है कि ये वोल्ट मीटर मतलब कोई मीटर नहीं है, ये बेसिकली एक तार होता है बस। वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, बस एक तार होता है, एक बोर्ड होता है लकड़ी का। ठीक है, एक लकड़ी के बोर्ड पे, माइक बंद कर ले बेटा, एक लकड़ी के बोर्ड पे एक तरफ से कसा, ये क्लिप्स लगी होती है यहाँ पे, कॉपर की क्लिप्स, ये तार होता है इस तरह से, ये तार इस तरह से तार होता है लंबा। अब ये जो तार की लंबाई होती है 1 मीटर से 10 मीटर तक हो सकती है, 1 से 10 मीटर के मध्य होती है, मतलब कितनी भी लंबाई का ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि 1 मीटर ही लो, जरूरी नहीं है 10 मीटर ही लो। बट अगर मान लो 10 मीटर का तार है भी सही, प्रैक्टिकल लैब वगैरह में जब तुम जाओगे स्कूल में, 10 मीटर का तार होता है। अब 10 मीटर का तार सोचो, अगर मैं लंबा खींच दूंगा 10 मीटर का तार, तो कितनी लंबी जगह चाहिए, 10 मीटर लंबी लेप चाहिए कम से कम। तो क्या होता है, बेसिकली 1 मीटर का ही ये होता है, और इस 1 मीटर के स्केल पे, मतलब ये स्केल लगा रहता है रीडिंग लेने के लिए, स्केल लगा रहता है ऐसे एक साइड में, इधर भी स्केल होता है, इधर भी स्केल होता है, बनाने वाले के ऊपर है, इधर भी 0 से लेके 1 तक होता है, इधर भी मतलब डबल रीडिंग होती है, इधर 0 से 1 तक भी, मतलब एक ही स्केल में दो तरफ से रीडिंग ले सकते हो। 0 से 1 सेंटीमीटर मिलीमीटर होता है उसमें, मतलब अपना जो मीटर स्केल आता है ना, उस तरह से स्केल होता है। अब यहाँ से शुरू करते हैं, फिर यहाँ से तार को घुमा देते हैं, मतलब यहाँ पे कॉपर क्लिप लगी रहती है, कॉपर क्लिप वगैरह रहती है, या पुली वगैरह लगा के यहाँ से इस तार को मोड़ देते हैं, मतलब इस तरह से। फिर 1 मीटर और, फिर यहाँ से इस तार को मोड़ दिया, फिर 2 मीटर, इस तरह से 3, ये 4, 5, 6, 7, ऐसे बोर्ड पे कसा हुआ रहता है, फिर 8, फिर 9, और फिर ऐसे 10, ये बोर्ड पे कसा हुआ रहता है, ये बोर्ड। ठीक है, देखना तुम YouTube पे सर्च करके। ये दूसरी क्लिप यहाँ पे आ गई, तो ये ए टर्मिनल कह दिया इसको, ये बी टर्मिनल कह दिया। जो भी है ये तार है, इस तार का ही खेल होता है पूरा, इस तार पे ही अपने को सब काम करना है, यही अपना विभव मापी है ना। तो इस तरह की इसकी बनावट होती है। अब इसको बनाओ मत, ऐसे नेट पे सर्च करके पिक्स वगैरह देख लेना कि कैसा होता है देखने में, इसको बनाओ मत। अपन इसको सर्किट जो बनाते हैं ना चित्र में, इसका जो चित्रीय निरूपण करते हैं, या इसको जो है अपन जब कॉपी में बनाते हैं सर्किट के रूप में, तो इसको इस तरह से दर्शाया जाता है। तो हेडिंग डाल लो तुम, विभव मापी परिपथ, विभव मापी परिपथ। अब ये तार जो है जिसको अपन विभव मापी तार बोलते हैं, ये तार में अगर धारा ही नहीं जाएगी तो तार क्या काम का, खुला तार क्या काम का, है ना। तो विभव मापी परिपथ में होता क्या है, सबसे पहले तो ये तार जो 10 मीटर लंबाई का मैंने बनाया था, ठीक है, तो ये तार होता है, इसकी लंबाई 1 से 10 मीटर तक हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, कोई ठेका नहीं है कि 1 मीटर ही हो, या कोई ठेका नहीं है 10 मीटर ही हो। इस तरह से विभव मापी तार होता है। सीधा मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। विभव मापी तार है ये, ठीक, इसको ब्लू कलर में मैंने बनाया, ये इसका ए टर्मिनल, परिपथ में बना रहा हूँ, बिल्कुल सीधा है, मान लो ये इसका बी टर्मिनल। ये खुला तार होता है, खुला तार, इसके कोई प्लास्टिक नहीं लिपटी हुई इस पे। अब इस तार में से धारा भेजने के लिए क्या चाहिए, बैटरी चाहिए। तो एक प्राइमरी बैटरी होती है, ये बैटरी प्राइमरी बैटरी है आंतरिक प्रतिरोध के साथ, ठीक है। इसके साथ साथ एक धारा नियंत्रक होता है। धारा नियंत्रक बेसिकली एक वेरिएबल प्रतिरोध होता है, परिवर्ती प्रतिरोध, मतलब उसमें अपन प्रतिरोध जो है उसमें जैसे प्रतिरोध बॉक्स होता है उस तरह से एक धारा नियंत्रक यहाँ पे
अपन लगा देते हैं। मान लो कि ये यहाँ पे ये धारा नहीं, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसका नोटेशन इस तरह से होता है, इस तरह से ये एरो, ये धारा नियंत्रक का सिंबल है, ठीक, ये ग्रीन कलर से जो मैंने बनाया है ये धारा नियंत्रक का सिंबल है, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस। और बाकी जो है सब चालक तार है, ये चालक तार हो गया, ठीक है। अब इसको इससे जोड़ते हैं, इससे ये, अब देखो इसमें से करंट अगर मैं इसको आगे पीछे स्लाइड करूंगा तो जो मेरा प्रतिरोध है कम ज्यादा हो जाएगा। यहां से नहीं जोड़ना, यहां से जोड़ना, यहां से भी जोड़ सकते हो पर ये खुला है टर्मिनल, अगर मैं यहां से भी जोड़ दूंगा तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, मतलब करंट यहां से आएगा इधर से निकल के चला जाएगा ऊपर से, ये एरो जो बना रखा है ना इस तरह से। तो ये धारा नियंत्रक होता है, इसको इंग्लिश में रियोस्टेट कहते हैं, ठीक है। सिंबल इसको आर एच से लिखते हैं, धारा नियंत्रक का सिंबल होता है आर एच। ये बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, ये बैटरी का ईएमएफ ई, बैटरी का ईएमएफ ई, और ये चालक तार इस तरह से। तो ये विभवमापी का परिपथ होता है, इसको प्राइमरी परिपथ भी कहते हैं, प्राथमिक सर्किट, प्राथमिक परिपथ, प्राइमरी सर्किट, सर्किट, प्राथमिक परिपथ, ठीक है। परी क्या लिख दिया मैंने, परिपथ। अब यहाँ पे जो ब्लू कलर में मैंने बनाया है, नीले रंग में जो मैंने बनाया है, ये है अपना विभवमापी तार। ए बी क्या है, ए बी होता है विभवमापी तार, लिख लेना ये साफ साफ, विभवमापी, इस तार का ही है पूरा खेल, इस तार का ही पूरा खेल है, इसका कंसेप्ट एक बार समझ गए तो सब काम हो जाएगा। विभवमापी तार, ठीक है, जिसकी लंबाई 1 मीटर से 10 मीटर तक हो सकती है, पर यहाँ पे मैं इसकी लंबाई को L बोल रहा हूँ, विभवमापी तार की लंबाई क्या बोल रहा हूँ, L, ठीक है। अब ये जो तार है, विभवमापी तार जो होता है, इसका एक गुण होना जरूरी है कि जो ए बी तार है, ए बी तार जो है, विभवमापी तार जो है, पोटेंशियोमीटर वायर जिसको बोल रहे हैं विभवमापी तार, ए बी तार जो है, इसकी रजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए। रजिस्टिविटी यानी कि उच्च प्रतिरोधकता। अगर ये चालक तार होगा तो इसमें विभव पतन ही नहीं होगा, ये ए बी में विभव पतन चाहिए होता है अपने को, ए बी के सिरों पे विभवांतर चाहिए, इस तार में विभव पतन होना जरूरी है, तभी तो विभव नाप पाएगा। अभी आगे देखना कैसे नापेगा। ये एक तरह से अपने को प्रतिरोध ही है, ए बी तार क्या है, एक प्रतिरोध तार है, प्रतिरोध है एक प्रकार का, ए से बी तक पूरा कंटिन्यूअस प्रतिरोध है ना, यहां से यहां तक पूरा प्रतिरोध है, यूं समझ लो ये ए है, ये बी है, और ए से बी तक पूरा प्रतिरोध है ये, इस तरह से ए से लेके बी तक पूरा प्रतिरोध है, क्योंकि इस प्रतिरोध से ही तो विभवांतर आएगा जब इसमें धारा प्रवाहित होगी। अगर तार में धारा प्रवाहित होगी, जैसे मान लो इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, इसमें अगर आई करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें प्रतिरोध है, प्रतिरोध है तो विभवांतर उत्पन्न होगा, वो विभवांतर ही अपन यूज लेंगे। 1 मिनट फोन आ रहा है मेरे यार, हो गया, चलो। तो ए बी जो तार है इसका उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, ठीक है, तथा अब प्रतिरोध ज्यादा होगा तो हीट भी पैदा होगी, हीट पैदा होगी तो हीट एक्सपांशन भी होगा, थर्मल एक्सपांशन, तो इसका थर्मल एक्सपांशन कम होना चाहिए, नहीं तो अगर ये फैल जाएगा तो लंबाई चेंज हो जाएगी, लंबाई चेंज हो जाएगी तो खेल बदल जाएगा। तो लो थर्मल एक्सपांशन, हिंदी में क्या बोलेंगे, थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट, ऊष्मीय प्रसार नियतांक, है ना, ऊष्मीय प्रसार नियतांक कम होना चाहिए, ठीक है। उच्च प्रतिरोध, प्रतिरोधकता कर लो, ज्यादा बढ़िया ये रहेगा, उच्च प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता इसकी ज्यादा होनी चाहिए ताकि ये अच्छा विभवांतर नाप सके, ये विभव पतन अपने को दे सके। अगर इसमें प्रतिरोधकता नहीं होगी तो इसमें विभव पतन नहीं होगा, जैसे जैसे धारा की दिशा में जाओगे वैसे वैसे विभव पतन होता है, विभव गिरता है, ठीक है। आर एच क्या है, रियोस्टेट, धारा नियंत्रक, इसी के पास लिख लो, आर एच क्या है, रियोस्टेट, ठीक है, धारा नियंत्रक,
पंखा हो गया, कूलर हो गया, या वो मिक्सर ग्राइंडर में होता है, मतलब जिससे अपन स्पीड कम ज्यादा कर देते हैं, वो रियोस्टेट होता है। पंखे का रेगुलेटर एक प्रकार का वो धारा नियंत्रक है। वो क्या करता है, प्रतिरोध कम ज्यादा करके धारा कम ज्यादा कर देता है, उससे पंखे की स्पीड कम ज्यादा हो जाती है। तो एक प्रकार का धारा नियंत्रक है वो, है ना। इसका सिंबल ये ग्रीन कलर में मैंने बना ही रखा है। ई बैटरी है, प्राइमरी बैटरी कहते हैं इसको। इस सर्किट में सब कुछ प्राइमरी है, ये पूरा प्राइमरी सर्किट है। ये प्राइमरी बैटरी, ये बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, ये रियोस्टेट, ये धारा। अब बात करते हैं इस विभवमापी तार की। विभवमापी तार के बारे में मैंने बता ही दिया कि ये जो है उच्च प्रतिरोधकता और ऊष्मीय प्रसार नियतांक इसका कम होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल हो गया मैग्नीन, एग्जाम्पल होता है इसका मैग्नीन। स्पेलिंग पता नहीं क्या होती इसकी, ठीक है। एक और होता है कंस्टेंटिन, जने क्या बोलते हैं उसको, अजीब सा ही नाम है, कंस्टेंटाइन, कंस्टेंटाइन ही होता है, हाँ कंस्टेंटाइन होता है। सिंबल इनके देखना पीरियोडिक टेबल में क्या होता है। हालांकि कभी कोई पूछता नहीं है किसके तार, बस अपने को ये गुण जरूर याद होना चाहिए कि प्रतिरोधकता ज्यादा हो, ऊष्मीय प्रसार नियतांक कम हो, तो बेस्ट मतलब यही होता है। अब जैसे कॉपर का ही तार लगा दोगे आप, उसमें प्रतिरोधकता ही नहीं होती, तुम्हें विभव पता नहीं मिलेगा। चालक तार अगर लगा दोगे ना, तो फिर वो फायदा नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। प्रतिरोधकता उसकी बढ़िया होनी चाहिए तार की। एग्जाम्पल मैग्नीन याद कर लो, कंस्टेंटाइन याद कर लो, इस तरह से, ठीक है। अब इसमें धारा का प्रवाह होगा, ये RH प्रतिरोध, इसका RH है प्रतिरोध, इसका सिंबल RH है, ये बैटरी वगैरह सब मैंने बता दिया है। और अब इसमें अपन कैलकुलेशन की बात करते हैं। एक चीज और बता देता हूं इसका, ये जो AB तार है, AB जो तार है मेरे पास, इस AB तार का एकांक लंबाई का प्रतिरोध मान लेते हैं कुछ है, बात को समझना। AB तार का एकांक लंबाई का प्रतिरोध है ना, तार AB का। देखो प्रश्न में पूरा भी दे सकता है और प्रश्न में जो है एकांक लंबाई का भी दे सकता है, तो मैं एकांक लंबाई का मान के काम कर रहा हूं। जैसे मान लो कि प्रश्न में दे दिया कि ये जो AB तार है इसका प्रतिरोध 50 ओम है और लंबाई 10 मीटर है, तो प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध तुम लिख सकते हो। तार AB का एकांक लंबाई, अब वो एकांक लंबाई प्रति मीटर लो, प्रति सेंटीमीटर लो, वो डिपेंड करता है सवाल पे। एकांक लंबाई का प्रतिरोध, अपन मीटर में ऐसा यूनिट में काम कर रहे हैं, माना कि वो है रो नोट, उसको मैं रो नोट बोल रहा हूं। तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा तार का, कुल कितना हो जाएगा रो नोट L, ठीक है। एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो नोट लिया है, इस बात को समझना। यहां तक लिख लिया। अब विभवमापी तार में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे ज्यादा काम की चीज है, या जो कैलकुलेशंस में काम आता है, या जिसके ऊपर ही पूरे विभवमापी का कंसेप्ट टिका हुआ है, उसे कहते हैं अपन विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, या नीचे लिखता हूं जगह बच जाएगी मेरे, पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्योंकि चित्र में नहीं मिटाना चाहता, इंग्लिश में लिख लो यहां पे पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट नाम की चीज तुमने 11th में पढ़ी थी, सरफेस टेंस, उसमें विस्कोसिटी में, वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ा था ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वही चीज है। ग्रेडियंट का मतलब होता है अवकलन करना है प्रति एकांक लंबाई पे। तो विभव प्रवणता, अब क्योंकि एक समान तार है, एक समान धारा होगी, तो एक समान रूप से विभव पतन होगा। तो प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन, विभव प्रवणता क्या होती है, प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन, इसी का पूरा खेल है, इसी को विभव प्रवणता कहा जाता है। प्रति एकांक लंबाई पे विभव पतन, यानी कि बताओ क्या आंसर आएगा।
एकांक लंबाई का प्रतिरोध इनटू धारा। इसको एक्स से डिनोट कर रहे हैं। काई से डिनोट करूंगा मैं इसको? एक्स से, कैपिटल एक्स से। रो नॉट आई, एकांक लंबाई में विभव पतन। इस प्रतिरोध तार जो है ना, ये तार AB पोटेंशियोमीटर वायर, विभव मापी तार, इस विभव मापी तार के एकांक लंबाई, सपोज करो यहां से यहां तक की ये एक लंबाई है, यूनिट लेंथ है, यहां से यहां के बीच में विभवांतर नाप लिया मैंने, इन दोनों के मध्य विभवांतर, ये मान लो 1 मीटर लंबाई है, इनके मध्य विभवांतर क्या हो जाएगा? V बराबर IR। एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो नॉट, इसमें से प्रवाहित धारा I, V बराबर IR, जिसको मैंने क्या बोला है? एक। देखो इस चीज को रटना नहीं है। अब I का मान निकाल लो परिपथ में से, परिपथ में I का मान निकाल सकते हो। तो सारी चीजें अगर दे रखी हो तो परिपथ में I का मान अपन निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा परिपथ में I का मान? I बराबर कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे I हो जाएगा E डिवाइडेड बाय, ऊपर लिखता हूं, चलो यहाँ पे लिखता हूं E का मान, E नहीं I का मान, ये तो B पॉइंट है ही सही। तो जो I होगा परिपथ में वो कितना हो जाएगा? देखो विभव बैटरी का EMF E डिवाइडेड बाय पूरे सर्किट में प्रतिरोध, तो बैटरी का प्रतिरोध R, रियोस्टेट है RH, उसका प्रतिरोध हो जाएगा RH, और इस पूरे तार का प्रतिरोध, AB तार भी तो सर्किट में ही है ना, तो रो नॉट L, ये है विभव प्रवणता। I का मान जो है मैं उसमें डाल दूंगा, तो विभव प्रवणता जो मुझे मिलेगी X, वो क्या मिल जाएगा मुझे? रो नॉट इंटू E डिवाइडेड बाय R प्लस RH प्लस रो नॉट L। देखो विभव प्रवणता को चेंज किया जा सकता है। विभव प्रवणता को कैसे? इसको रटना नहीं है जी, रट्टा नहीं मारना है, बात को समझना है। एकांक लंबाई में विभव पतन, अब तुम कैसे भी निकालो, तुम्हारी टेंशन है। तुम्हें धारा दे रखी हो तो उससे निकाल लो भाई, हो सकता है कभी कभी सीधे धारा दे दे कि भाई धारा का मान इतना है, तो उससे फटाफट हो जाएगा। कभी कभी रो नोट ना देकर के पूरे तार का प्रतिरोध दे देगा, किसी भी तरह से वो दे सकता है। RH क्या है? धारा नियंत्रक, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो धारा नियंत्रक का प्रतिरोध बदल के मैं विभव पतन बदल सकता हूं इस तार AB का। X का मान बदला जा सकता है RH के मान से, आवश्यकता अनुसार इसको अपन कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे ये मिल गया, अगर मुझे X मिल जाएगा तो मुझे AB के सिरों पे विभवांतर मिल जाएगा। तो तार AB के सिरों पे विभवांतर X इंटू L, एकांक लंबाई का विभव X है तो कुल विभव कितना हो जाएगा? X इंटू L, L से गुणा कर दोगे तो कुल विभव पतन मिल जाएगा, AB के सिरों पे विभवांतर मिल जाएगा। पूरा मैथमेटिकल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बात को बस समझना है कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। तो AB के सिरों पे विभवांतर VAB, यहाँ बीच में लिख देता हूँ, VAB क्या मिल जाएगा? X इंटू L, जहां पे X क्या है? एकांक लंबाई का विभव पतन। तो कुल विभव पतन A से B तक में कितना मिल गया? L से गुणा कर दो, सिंपल है। या ऐसे भी कर सकते थे तुम कि पहले AB के सिरों पे विभवांतर निकाल लिया, फिर उसको L से भाग दे दिया, तो X मिल जाएगा। कैसे भी करो, तुम्हें तो विभव प्रवणता निकालनी है। X का मात्रक क्या होगा? विभव प्रवणता का मात्रक, यहां लिखता हूं मात्रक, विभव प्रवणता का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, या वोल्ट प्रति सेंटीमीटर भी हो सकता है, डिपेंड करेगा तो प्रश्न पे। ओके, जिस तरह से धारा मापी में मैंने तुम्हें बताया सेंसिटिविटी 5 प्रति यूनिट आई, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी अपन सेंसिटिविटी बोल सकते हैं कि भाई 1 मीटर में कितना वोल्ट वो नाप रहा है। तो प्रति मीटर में जितना ज्यादा वोल्ट नापेगा, है ना, यानी कि विभव प्रवणता जितनी ज्यादा होगी, X जितनी ज्यादा होगी, सेंसिटिविटी उतनी कम होगी। सेंसिटिविटी कम, विभव प्रवणता ज्यादा तो कम सेंसिटिव होता है। सोच के देखो, कोई तार है वो 1 मीटर में 1 वोल्ट नाप रहा है, कोई दूसरा है वो 1 मीटर में 2 वोल्ट नाप रहा है, तो प्रति वोल्ट के लिए कितना मीटर चाहिए? तो प्रति वोल्ट के लिए जितना मीटर चाहिए
वही सेंसिटिविटी है। तो जो सेंसिटिविटी हो जाएगी ना वो कितने मीटर प्रति वोल्ट, जैसे वहां पे हो जाता ना धारा नियंत्रक में 5/I प्रति एम्पियर कितना डिवीजन चाहिए, तो जितना ज्यादा डिवीजन प्रति एम्पियर में लेगा उतना ज्यादा बढ़िया सेंसिटिव है वो। ठीक है, यहाँ भी ऐसा ही है कि जितना ज्यादा वोल्ट जितना ज्यादा मीटर प्रति वोल्ट होगा, है ना, मीटर प्रति वोल्ट, ये सेंसिटिविटी है। 1 वोल्ट अगर 2 मीटर में नाप रहा है तो अच्छा सेंसिटिव है, मतलब वो ज्यादा फाइन है, तो ये भी ध्यान रखना। उसकी तरह ये धारा नियंत्रक की तरह, उसमें 5/I था, डिवीजन प्रति एम्पियर था, इसमें जो है ये समझ लो कि मीटर प्रति वोल्ट है, लेंथ अपॉन वोल्ट, ये सेंसिटिविटी है। तो VAB जो होता है ना भाई, अधिकतम कितना विभवांतर आ रहा है वो इसकी परास है, इससे ज्यादा वो नहीं कैलकुलेट कर पाएगा। बैटरी का विभव नहीं दिया क्या मैंने, बैटरी का विभव 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट की बैटरी, 1 ओम का प्रतिरोध रियोस्टेट जो है RH, उसका प्रतिरोध 8 से 18 ओम तक हो सकता है। जो तार AB है उसकी प्रतिरोधक उसका जो एकांक लंबाई का प्रतिरोध है वो रो नोट बोला है उसको। क्वेश्चन अपना ये है कि विभव मापी तार की परास अधिकतम और न्यूनतम कितनी कितनी हो सकती है, ये बताना है। RH का मान 8 ओम ले लो, है ना, RH का मान 8 ओम लेकर के फिर क्या करो, इसमें से धारा निकालो पूरे सर्किट में से, I हो जाएगा अपने पास 10 डिवाइडेड बाय, अच्छा इसका पूरे RAB कितना है ये भी निकाल लेते हैं, 0.1 इंटू 10 यानी कि 1 ओम का रेजिस्टेंस है। तो 1 ओम का तो बैटरी का, 1 ओम का जो है इसका तार AB का, और RH 8 ओम है, 8 9 10 यानी कि 1 एम्पियर की धारा इसमें से आ गई। अगर AB में से 1 एम्पियर की धारा आ गई तो AB के सिरों पे विभवांतर कितना हो जाएगा, RAB इंटू I, यानी कि 1 इंटू 1 यानी कि 1 वोल्ट। 1 वोल्ट तक ये नाप सकता है, 1 वोल्ट प्रति 10 मीटर है। इसका X भी निकालते हैं, चलो X कितना आया, 1 वोल्ट प्रति 10 मीटर, 1/10 आई इसकी सेंसिटिव, ये क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता, वोल्ट प्रति मीटर, 0.1 वोल्ट विभव प्रवणता कितनी है, 0.1 वोल्ट। ठीक है, अब अगर मैं मान लूं कि ये मिलीमीटर स्केल तक नाप सकता है, मतलब इसमें जो मिनिमम डिवीजन है वो मिलीमीटर का है, तो प्रति मिलीमीटर कितना आ जाएगा, प्रति मीटर इतना आया, 1 मीटर में आया कितना, 0.1 वोल्ट प्रति मीटर। तो मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर, तो इसको 1000 से और भाग दे दो, तो 10 की पावर -4 वोल्ट प्रति मिलीमीटर। ठीक है, कितना बारीक नाप रहा है ये, 10 की घात -4 वोल्ट प्रति मिलीमीटर नाप सकता है, 10 की पावर -4 वोल्ट प्रति मिलीमीटर, 1 mm में 10 की पावर -4 ये नाप सकता है। चलो दूसरा करते हैं, दूसरी स्टेप। अगर मान लो मैं RH 18 ले लेता हूं, RH अगर 18 ओम ले लेता हूं, तो यहां से जो I आएगा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 10/20 यानी कि 1/2 एम्पियर। अगर आधा एम्पियर आ गया तो RAB इंटू I, ये विभव भी कितना आ जाएगा, उसका परास कितनी आ जाएगी, AB के सिरों पे अधिकतम विभवांतर, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं आधा वोल्ट परास। ठीक है, आधा वोल्ट की परास आ गई, यानी कि आधा वोल्ट प्रति 10 मीटर, तो प्रति मीटर कितना आ जाएगा, X कितना आ जाएगा, X निकालते हैं, X आ जाएगा 1/20, तो 1/2 इंटू 1/10 वोल्ट प्रति मीटर। देखो इसका X छोटा आया है, वोल्ट प्रति मीटर, तो 1 मिलीमीटर अगर ये स्केल है तो X प्रति मिलीमीटर में कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 10 की पावर -4, 10 की घात -3 और आ जाएगा साथ में, 10 की घात -1 के, वोल्ट प्रति मिलीमीटर। तो बताओ कौन सा X छोटा है, ये X छोटा है कि ये X छोटा है, ये X छोटा है,
मतलब प्रति मिलीमीटर ये आधा इंटू 10 की घात माइनस, तो इसको मिली वोल्ट अगर मैं मान लो बोल दूं मिली वोल्ट में, तो ये कितना मिली वोल्ट नाप पा रहा है, ये 10 मिली वोल्ट नाप सकता है। 10 की घात माइनस 4 है ना, तो मतलब 0.1 मिली वोल्ट। ये कितना नाप पा रहा है, 0.1 मिली वोल्ट इतना नाप सकता है, छोटे से छोटा 1 मिलीमीटर में। जबकि ये कितना नाप सकता है, उसका भी आधा, यानी कि 0.1/2 मिली वोल्ट। तो कौन ज्यादा सेंसिटिव है, जो ज्यादा फाइन नाप सकता है वो ज्यादा सेंसिटिव है। तो देखो अगर मैं RH बढ़ाऊंगा तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी, RH बढ़ाने पे सेंसिटिविटी बढ़ गई अपनी, ज्यादा सेंसिटिव है। परास तो कम हुई है पर सेंसिटिविटी बढ़ गई है। मान लो तुम प्रैक्टिकल लैब में काम कर रहे हो, आगे की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी सर्किट पे चल रहा है। मान लो तुम आगे की मतलब ये विभव प्रवणता अपने को निकालनी है, ठीक है, कैसे निकाले, अपने को क्या पता कि उस तार AB का प्रतिरोध कितना है, यहां तो चलो प्रश्न में तो दे दिया, पर मान लो मैं तुम्हें बस पकड़ा दूं भाई ये तार है, ये सेल है, ये रियोस्टेट है, सारी चीजें मैंने तुम्हें दे दी, तुम कैसे निकालोगे। चलो अमीटर वोल्ट मीटर भी दे दिया, ठीक है, अमीटर वोल्ट मीटर भी दे दिया। अब अमीटर वोल्ट मीटर का यूज अगर कर लोगे तो एरर आ जाएगी ना, और एरर ही तो नहीं चाहिए अपने को। विभव मापी का सिद्धांत क्या है, विभव मापी का सिद्धांत यही है कि वो जीरो एरर पे काम करता। अब तुम अगर वोल्ट मीटर और अमीटर ही लगा दोगे तो मजा क्या आया फिर, वोल्ट मीटर तो ले लेगा धारा, वोल्ट मीटर तो एरर देगा, अमीटर और वोल्ट मीटर एरर दे देंगे, फिर मजा क्या आया, फिर कोई मतलब ही नहीं रहा उस चीज का। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, लिखो अगली हेडिंग, जो लैब में काम करते हैं अपन, क्वेश्चन में शायद ना दे पर लैब में अपन काम करते हैं जब, तो सबसे पहले अपने को विभव मापी का मानकीकरण करना पड़ता है। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना पड़ता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट जब तक नहीं निकालोगे तब तक काम ही नहीं बनेगा अपना। तो विभव मापी का मानकीकरण, ये काम अपन लैब में करते हैं। विभव मापी का मानकीकरण प्रैक्टिकल जब तुम्हें सिखाएंगे ना, जब तुम प्रैक्टिकल करोगे स्कूल अगर जाओगे तो, तब इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। लिख लेना पूरा, चलो लिख ही देता हूं, मीटर, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, जीबान फिसल जाती है बोलते बोलते। चलिए, तो व्हाट इज दिस, ये है क्या, ये है विभव प्रवणता ज्ञात करने की विधि। लैब में क्या होता है, मानकीकरण का मतलब क्या होता है, लैब में विभव प्रवणता ज्ञात करना, प्रवणता ज्ञात करने की विधि। ठीक है, यही होती है विभव मापी का मानकीकरण। ठीक है, चलिए, अब तुम लोग लैब में तो कभी गए नहीं हो तो इसलिए तुम्हें पता तो है नहीं। अब होता क्या है, सबसे पहले तो अपना प्राइमरी सर्किट है ना, इसमें ये ई है कुछ, इसका कुछ ई है, इसका कुछ जो है यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध होगा, आगे जो है ये रियोस्टेट है। ठीक है, रियोस्टेट के बाद अपना ये तार ए बी है, मेन इस प्रैक्टिकल का जो मेन क्या बोलते हैं, जो वीआईपी है वो यही है, मेन व्यक्ति, जैसे शादी में दूल्हा होता है ना, वैसे यही है। ठीक है, इसका अपने को विभव प्रवणता ज्ञात करनी है। तो अब विभव प्रवणता ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं अपन, देखो ये जो है उच्च टर्मिनल है, ये निम्न टर्मिनल है, सब जानते हैं। अरे प्लस लिख दिया, ये चित्र देख के अपन साफ साफ इतना तो कह ही सकते हैं कि ये उच्च विभव होगा, ये निम्न विभव होगा, धारा की दिशा इधर होगी।
अपन क्या करते हैं इसमें सेकेंडरी सर्किट जोड़ते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सर्किट जो होता है, सेकेंडरी सर्किट हमेशा सेकेंडरी सर्किट का पॉजिटिव, ठीक है, इस तार के पॉजिटिव से ही जोड़ते हैं, तार के प्लस से ही इसका प्लस जोड़ेंगे। सेकेंडरी सर्किट यहाँ पे एक बैटरी है, उसका ईएमएफ माना कि ई नॉट है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, और ये यहाँ पे एक जॉकी होती है, जॉकी एक पेन टाइप से होता है, जो पेन इसको टच करता है, पेन पे इसको टच करता है, मतलब एक पेन के पीछे तार जोड़ दो। जैसे तुमने देखा होगा मल्टीमीटर वगैरह में वो रेडियो वेडियो ठीक करने वाले है ना, वो होते हैं तार टाइप से, मतलब ऐसे सुई टाइप से होती है, पेन टाइप से। तो इस पेन को इस तार पे अड़ा दो और इस पेन से तार जुड़ा हुआ होता है, इस तरह से होता है। जैसे मेरा पेन मार्कर देख रहे हो तुम, ये मेरा मार्कर, इस तरह से, इस टाइप से ही होता है, इस तरह से। इसमें पीछे तार जोड़ देते हैं इस तरह से। अब इस पेन को है ना उस पर टच कर सकते हैं अपन, इस वाले तार पे, विभव मापी तार पे। उससे क्या होता है कि एक सर्किट बन जाता है। ये जो नीचे वाला सर्किट जो बन रहा है, ये जो सर्किट बन रहा है, ये जो सर्किट बन रहा है, ये सेकेंडरी सर्किट है। सेकेंडरी सर्किट, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर में जीरो अगर डिफ्लेक्शन है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो के सिद्धांत पे ही ये काम करता है, ठीक है। सिद्धांत इसका ये है कि अपन करते क्या है कि इस पेन को यहां से चलाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। जैसे मेरा ये पेन को देखो, ये मेरा पेन है, जैसे मैंने मेरा पेन अभी यहाँ टच किया, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है। थोड़ा आगे टच करके देखो, अभी भी आ रहा है, आगे टच किया आ रहा है, और आगे टच किया, डिफ्लेक्शन तो आ रहा है पर साइड चेंज हो गई, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज हो गया। यानी कि बीच में कहीं पे जीरो डिफ्लेक्शन आएगा, पक्की बात है। अगर नहीं आ रहा है यानी कि तुमने कहीं ना कहीं जो है इसमें क्या बोलते हैं, सर्किट में कनेक्शन गलत करें। जीरो डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है तो उसका कारण हो सकता है कि सर्किट में कनेक्शन गलत है या परास कम पड़ गई। जितनी परास होनी चाहिए उतना, उससे ज्यादा ये है, मतलब परास अगर कम पड़ जाती है ना तो भी जीरो डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक का विभव 10 वोल्ट है और ये 20 वोल्ट की बैटरी है, तो मिलेगा ही नहीं जीरो डिफ्लेक्शन। अब सिद्धांत देखो क्या है, अगर मान लो तुम्हें बैलेंस लेंथ मिल जाए, ये एल क्या है, इसको अब कुछ और नाम दे देते हैं, एल छोटा एल बड़ा एल या कुछ एल ही बोल दो, चलो यहाँ पे इसको बैलेंस लेंथ एल। एल क्या है, बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे, बैलेंसिंग लेंथ। संतुलित लंबाई, संतुलन लंबाई, संतुलन याद आ गया मुझे, संतुलन लंबाई, जीरो डिफ्लेक्शन, संतुलन लंबाई, ठीक है। एक ऐसी लंबाई, ऐसा पॉइंट जहां पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप जीरो, क्योंकि इसी सिद्धांत पे ये काम करता है, विक्षेप जीरो, संतुलन लंबाई, विक्षेप जीरो। अगर विक्षेप जीरो है मतलब इस सेकेंडरी सर्किट में धारा जीरो, ठीक है। विक्षेप जीरो है तो सेकेंडरी सर्किट को एससी से लिख देता हूं, सेकेंडरी सर्किट में धारा जीरो। और अगर सेकेंडरी सर्किट में धारा नहीं है तो मैं बोल सकता हूं कि ये इन दोनों, ये लाल तार जो है, जो विभव मापी तार है, इसके सिरों पर जो विभवांतर होगा वही विभवांतर इस बैटरी के सिरों पे होगा। और अगर ये मानक बैटरी है, मानक बैटरी लेते हैं अपन यहाँ पे, मानक बैटरी एक ऐसी बैटरी जिसका विभवांतर पता होता है, जैसे कि डेनियल सेल हो गया, कैडमियम सेल हो गया, ठीक है। स्टैंडर्ड सेल इसको बोलते हैं, जिसका ईएमएफ ज्ञात है, ज्ञात ईएमएफ, ज्ञात ईएमएफ, इसका ईएमएफ ज्ञात होता है। अगर मान लो कि मुझे इस परिपथ की लंबाई, मुझे बैलेंस लेंथ मुझे पता हो गई, ठीक है, तो बैलेंस लेंथ इनटू प्रति एकांक लंबाई पर विभव, बैलेंस लेंथ इनटू प्रति एकांक लंबाई पर विभव, जो कि मैंने विभव प्रवणता बताई थी, उसको एक्स से मैं लिख रहा हूं, कैपिटल स्मॉल जो भी तुम मानो, एल इंटू एक्स, बैलेंस लेंथ इंटू प्रति एकांक लंबाई पर विभव, वो किसके बराबर होना चाहिए, ई नॉट के, ठीक है। अच्छा इसको एल नॉट के देता हूं, ज्यादा बढ़िया रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा भाई। एल नॉट, एल नॉट, एल नॉट क्या है, बैलेंसिंग लेंथ, संतुलन लंबाई। संतुलन लंबाई मतलब
वो लंबाई जहां पे गैल्वेनोमीटर में विक्षेप 0 है। ध्यान रहे प्लस को प्लस से ही जोड़ना है, अगर माइनस से जोड़ दोगे तो आएगा ही नहीं ऐसा, क्योंकि उच्च विभव से उच्च विभव को जोड़ोगे, निम्न से निम्न को जोड़ोगे, तभी बैलेंस हो पाएगा, तभी दोनों के सिरों पे विभवांतर बराबर हो जाएगा। यानी कि ये तार के सिरों पे विभवांतर, इसमें से तो धारा जा रही है, यानी कि इसके सिरों पे विभवांतर है, इसमें से धारा नहीं जा रही क्योंकि यहाँ बैटरी के, ये बैटरी है, ये बैटरी, इसका ईएमएफ, इसके सिरों पे विभवांतर, ये माइनस ये जुड़ गया, यहाँ से प्लस प्लस से जुड़ गया, ये विभवांतर ऊपर वाले के बराबर हो गया, इसलिए नीचे से धारा नहीं जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से जो x का मान आया, वो आया E0/L0। पूरा खेल ही बैलेंसिंग लेंथ का होता है। x मिल गया, विभव प्रवणता मिल गई, आगे का काम हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल जब भी शुरू करोगे सबसे पहला काम क्या होगा तुम्हारा, ध्यान रखना, ये प्रैक्टिकल जो एग्जामिनर आता देखता है सारी चीजें कि बच्चा कर कैसे रहा है। सबसे पहला काम होता है परिपथ में विभव प्रवणता ज्ञात करना। विभव प्रवणता ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक मानक सेल लेते हैं, एक मानक सेल जैसे डेनियल सेल, कैडमियम सेल आते हैं, वहाँ प्रैक्टिकल लैब में पड़े रहते हैं। ठीक है, ये सेल वो सेल होते हैं जिनका ईएमएफ ज्ञात होता है, ज्ञात ईएमएफ, इसका ईएमएफ पता है कितना है। ठीक है, और कांस्टेंट भी होता है, वेरिएबल नहीं होता, कांस्टेंट ईएमएफ होता है इनका, ऐसा नहीं बदल रहा है टाइम के साथ या एक्स के साथ या एल के साथ बदल जाए, ऐसा नहीं है, नहीं बदलता, कांस्टेंट और कांस्टेंट ईएमएफ होता है और ज्ञात होता है। ठीक है, तो अपन जो है यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में 0 विक्षेप अगर है तो मतलब उसमें से धारा नहीं जा रही है, धारा नहीं जा रही है मतलब दोनों का विभवांतर, अगर धारा जा रही होती, ठीक है, अगर धारा जा रही होती तो फिर मुझे E0-IR, उसमें धारा भी चाहिए, प्रतिरोध भी होता है तार में, धारा भी, सारा मतलब खेल बैलेंस, धारा भी जाएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस तो बराबर कर देंगे अपन, पर फिर मुझे वो E-IR लिखना पड़ेगा, फिर उसमें धारा पता ही नहीं है कितनी है, सेकेंडरी सेल में धारा ही नहीं पता है, तो फिर इसीलिए अपन जीरो डिफ्लेक्शन पे काम करते हैं। भाई अगर जीरो डिफ्लेक्शन होगा ना, इजीली सारी चीज हो जाएगी, उसमें कई सारे अननोन खत्म हो जाएंगे जीरो डिफ्लेक्शन पे। तो यही सिद्धांत इसका होता है विभव मापी का, लिखो इतना।